सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फार्मास्यूटिक्स 1 जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर में है, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। फर्स्ट यूनिट जो नंबर 1 यूनिट है, आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक्सप्लेन द वेरियस पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, दैट इज सुपरस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन। आपको ये तीनों पार्ट्स जो है वो अच्छे से करने हैं और कौन सा चीज किस में इंक्लूड होता है, लाइक नेम ऑफ द पेशेंट कौन से पार्ट में है और RX का मतलब क्या होता है, यू टेक या टेक, और ऐसे उसके मतलब बहुत इंट्रिकेट चीजें पूछी जाती है आपको इस टॉपिक से, तो आपको ये अच्छे से पढ़ लेना है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है डिफाइन पोसोलॉजी एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग पोसोलॉजी, मतलब कि कितना डोज देना है और कौन से फैक्टर्स है, जैसे कि एज हो गया, सेक्स हो गया, मेल या फीमेल है, पीडियाट्रिक्स है या जेरियाट्रिक्स है एज में, बॉडी वेट क्या है, बॉडी सरफेस एरिया कितना है, एनवायरमेंटल कंडीशन। एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप दे रहा हूँ, वो याद रखिएगा। हिप्नोटिक्स जो होते हैं, मतलब जो स्लीप इंड्यूस करते हैं, वो हमेशा रात को इफेक्टिव होते हैं। सो अगर आपको इसका एक एग्जांपल देना तो ये सबसे बेस्ट है, और आपको आगे के सेमेस्टर्स में इसकी सारी SAR पढ़ना है, इसके मतलब फार्माकोलॉजी पढ़नी है, तो आपको काम आएगा ये एग्जाम्पल। फिर नेक्स्ट हमारा कोई भी न्यूमेरिकल जो आता है ना, वो यंग, फ्राइड, डिलिंग, कूलिंग, ये चारों फॉर्मूला में से किसी एक से ही आता है। तो यंग का एज अपॉन एज प्लस 12 इंटू एडल्ट डोज है, चाइल्ड डोज इज इक्वल टू एज अपॉन एज प्लस 12 इंटू एडल्ट डोज। तो आपको ये फॉर्मूला जो है सारे मगअप कर लेने, फटाफट आ जाने चाहिए। और इसके न्यूमेरिकल्स काफी बार पूछे गए हैं। और इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन एलिक्सर्स, लोशंस, लिनेमेंट्स एंड थ्रोट पेन्स। सो आपको इसमें काफी बार पूछा जाता है कि एलिक्सर्स क्या होता है, मतलब एलिक्सर्स हाइड्रो अल्कोहलिक प्रिपरेशन क्यों बोलते हैं उसको। तो आपको ये काफी बार पूछा जाता है, तो आप ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और लिनेमेंट्स एंड लोशन में बहुत मतलब कुछ चीजें हैं जो एक डिफरेंशिएट पॉइंटिंग है, जैसे कि लोशन जो है वो आप ब्रूइज्ड स्किन, दैट इज ब्रोकन स्किन पे लगा सकते हैं, बट आप लिनेमेंट ब्रोकन स्किन पे नहीं लगा सकते। लिनेमेंट जो है उसके 3 यूज है, आपको ये तीनों अच्छे से पढ़ने हैं। अनाल्जेसिक, रूबिफिशिएंट एंड काउंटर इरिटेंट। मतलब इन अपने नॉर्मल भाषा में कहूँ तो काफी बार एक इचिंग जैसी फीलिंग आती है, तो वो इचिंग को रिड्यूस करता है, एक सूदिंग इफेक्ट देता है। पेन किलर एनाल्जेसिक है, मतलब पेन रिलीवर है, पेन रिलीव कर देता है। और थ्रोट पेन्स में आपको मतलब काफी बार पूछा गया है कि मैंडेल्स पेंट जो आप आयोडीन पेंट जो आप फिजिकल फार्मास्यूटिक्स के प्रैक्टिकल में बनाते हैं, उसका एग्जाम्पल आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगली जो हमारी यूनिट नंबर 2, उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन इन ब्रीफ अबाउट आइसोटोनिक सोल्यूशन एंड मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग आइसोटोनिक सोल्यूशन। इसकी 2 मेथड्स हैं, वाइट विंसन मेथड, स्प्राउल मेथड, और बाकी भी मेथड्स, दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एब्यूलोस्कोपिक मेथड, क्रायोस्कोपिक मेथड, और इसकी सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है, बिकॉज सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट की मेथड जो है वो न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं उसपे। सो आप वो अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और ये आइसोटोनिक सोल्यूशन आपको सेम 1 में भी है, सेम 3 में भी है, सेम 2 में भी आएगा ये, तो आपको अभी से, और फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी पार्ट है ये, सो आप अभी से अच्छे से पढ़ लीजिएगा आइसोटोनिक सोल्यूशंस को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट द पाउडर्स, मतलब मेडिकेटेड पाउडर्स, सर्जिकल पाउडर्स, डस्टिंग पाउडर्स, एफर्वेसेंट पाउडर्स, एक्सप्लोजिव पाउडर्स। कुछ ऐसे पाउडर्स होते हैं जो एक्सप्लोजिव होते हैं, सो आपको ये सारे पाउडर्स की जो अच्छे से पढ़ लेना है। और नेक्स्ट हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ लिक्विड डोसेज फॉर्म। लिक्विड डोसेज फॉर्म का क्लासिफिकेशन मोनोफेजिक है या बाईफेजिक है, एक्सटर्नली अप्लाई करते हैं या इंटरनली अप्लाई करते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन पे अप्लाई करते हैं, लाइक थ्रोट पेन्स है, या फिर हम इसे सस्पेंशन, इलेक्सर, लिंटेस, इमल्शंस, कैसे फॉर्म में इसे हम अपनी बॉडी में इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारी यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 में सबसे पहला क्वेश्चन है, बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ इमल्शन एंड द मेथड्स ऑफ ओवरकमिंग दीज इंस्टेबिलिटीज। मतलब इंस्टेबिलिटीज इन इमल्शन काफी ज्यादा है। मैं आपको एक अच्छे से इसका एक एग्जांपल देता हूँ जो आपको याद कर लेना है। सबसे पहले जो है ना, अगर कहीं पे भी लड़ाई होती है तो लोग वहां पे काफी बार गैदर हो जाते हैं, तो इसे हम माइनर एग्रीगेशन कहेंगे। अब लोग गैदर हो जाते हैं तो लोग काफी ज्यादा पास आ जाते हैं, मतलब बहुत भीड़ हो जाती है, तो इसे हम फ्लॉक्यूलेशन कहेंगे। नेक्स्ट है, फिर अगर हम लड़ाई होती है तो एक जन दूसरे को मारता है, राइट,
तो उसे हम क्रीमिंग कहेंगे। और जब एक जन बहुत मार रहा है दूसरे को और बहुत मारे जा रहा है, तो वो दूसरे जो सामने वाला इंसान है उसकी हड्डियां टूट जाती हैं, तो इसको हम क्रैकिंग कहेंगे। और क्रैकिंग इज मेनली ड्यू टू कोएल्सिस, मतलब काफी बार होता है कि अगर सपोज आपकी साइड पे बहुत सारे और लोग आ गए, तो आप उनके साथ मिल गए, आप कंबाइन हो गए, आप मर्ज हो गए, तो ये मर्जिंग की वजह से उसकी हड्डियां टूटी सामने वाले की। सो ये हो गया क्रैकिंग। और फेज इन्वर्जन मतलब पलट जाना, मतलब अगर मैं भाई इस साइड पर हूँ तो मैं उसी को मार दूंगा, मैं उसी को मारूंगा, अपने साइड वाले बंदे को ही मारूंगा, तो जो उसका फेज इन्वर्जन है वो रिपीट हो जाता है। मतलब अब हम इसको थोड़ी सी साइंटिफिक लैंग्वेज में, फार्मास्यूटिकल लैंग्वेज में पढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने कहा था लोग जमा होते हैं, माइनर एग्रीगेशन। फिर लोग जल्दी जल्दी भीड़ बना देते हैं, फ्लॉक्यूलेशन। माइनर एग्रीगेशन लीड्स टू फ्लॉक्यूलेशन। फिर क्रीमिंग। क्रीमिंग और क्रैकिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, आपको पढ़ना है वो। क्रीमिंग इज रिवर्सिबल, मतलब वो जो लेयर है आप इजीली अगर उसको शेक करेंगे, थोड़ा एजिटेट करेंगे, तो वो सेपरेट, मतलब अच्छे से सस्पेंड हो जाएगा, पूरे इमल्सिफाई हो जाएगा। बट क्रैकिंग इज इरिवर्सिबल, मतलब आप कितनी भी कोशिश करें वो ब्रेक हो चुका है, उसका फेज जो है वो सेपरेट हो चुका है, आप उसे वापस पहले जैसे एक स्टेबल इमल्शन नहीं बना सकते हो। मतलब क्रैकिंग इज रिलेटेड टू जब हड्डियां टूटी थी बंदे की, तब वो हड्डियां जुड़ नहीं सकती, राइट। मतलब अगर हम ऐसे यूजुअली देखने जाए तो जुड़ सकती है, मगर लेट्स बी हाइपोथेटिकल। फिर कोआल्सेंस, ये टर्म जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर मैंने बोला था ना मेरे साइड पे बहुत लोग आ जाएंगे, तो मेरे साइड पे जब कोई हेल्प करने आ रहा है तो वो मेरे साथ मर्ज हो रहा है, मेरे साथ हाथ मिला रहा है, तो कॉम्बिनेशन कंबाइन करेंगे तो वो कोआल्सेंस फॉर्म होगा। और फेज इन्वर्जन मतलब अगर हमें O बाई W इमल्शन बनाना है तो वो W बाई O बन जाएगा, जो अनडिजायरेबल है। नेक्स्ट हमारा राइट डाउन द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर इमल्शंस। इमल्शंस के बहुत आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है, लेकिन आपको 5 बेसिक है टेस्ट वो याद कर लेने हैं। डाई, डाइल्यूशन, कंडक्टिविटी, फ्लोरेसेंस एंड कोबाल्ट क्लोराइड टेस्ट। फ्लोरेसेंस टेस्ट जो है, हमें सिर्फ इसका एक चीज याद रखना है, ऑयल जो है ऑयल फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करते हैं, तो ऑयल इन वाटर विल गिव यू अ फॉल्स टेस्ट एंड वाटर बाय ऑयल विल गिव यू अ ट्रू टेस्ट, मतलब वो फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करेगा। डाइल्यूशन में अगर वो O बाई W हुआ तो वो डाइल्यूट हो जाएगा पानी में, अगर वो W बाई O हुआ तो वो नहीं होगा पानी में। और डाई टेस्ट में आपको एक डाई लेनी है, सुडान रेड 3 या तो एमेरांथ डाई, आप कोई भी, या तो स्कारलेट रेड डाई, आप कोई भी ले सकते हैं। और उसके रिजल्ट्स फिर वेरी करेंगे, अगर आपको O बाई W मिल सकता है या W बाई O, वो डाई के ऊपर डिपेंड करता है। अगला जो क्वेश्चन है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको ये आगे के सेमेस्टर्स में भी पूछा जाएगा। राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन फ्लॉक्यूलेटेड एंड डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन। मैं आपको 4-5 डिफरेंस बताता हूँ, आपको इनफ है, बिकॉज आपको यूजुअली 10 पॉइंट तो आएगा नहीं ऑब्वियसली डिफरेंस में, आपको 5-6 पॉइंट अच्छे से कर लेने हैं। फ्लॉक्यूलेटेड जो है ना, फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन का जो सुपरनेटेंट होता है वो क्लियर होता है, और डीफ्लॉक्यूलेटेड का क्लाउडी होता है। फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन में अगर हम देखें तो सेडिमेंटेशन वॉल्यूम और सेडिमेंटेशन रेट दोनों ही हाई है, बट डीफ्लॉक्यूलेटेड में सेडिमेंटेशन रेट और वॉल्यूम दोनों ही लो है। फ्लॉक्यूलेटेड में हम देखें तो बायो अवेलेबिलिटी कम है, मतलब कि कितना आपको इस लेवल पे तो नहीं समझेगा, लेकिन बायोलॉजिकल फ्लूइड में कितना अवेलेबल होता है ऐसे याद करें, मतलब ब्लड में कितना अवेलेबल है ड्रग, तो वो फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन में थोड़ा कम होता है। डीफ्लॉक्यूलेशन में बायोअवेलेबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा है। और फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन में ना फ्लॉक्स बनते हैं, एग्रीगेट्स बनते हैं। डीफ्लॉक्यूलेटेड में पार्टिकल्स एग्जिस्ट एज सेपरेट एंटिटीज, मतलब वो ऐसे एग्रीगेट्स नहीं बनाते। फ्लॉक्यूलेटेड में कोई केक फॉर्म नहीं होती है, मतलब एक हार्ड केक कहते हैं ना कि एक गट्ठा बन जाता है, गट्ठा नहीं बनता है। डीफ्लॉक्यूलेटेड में एक केक बन जाती है, तो एक केक जो है वो सेडिमेंट हो जाती है, और वो केक को रीडिस्पर्स करना बहुत मुश्किल है, तो वो मतलब बहुत एक इंस्टेबिलिटी है। तो आपको ये 5-6 डिफरेंस अच्छे से पढ़ लेने हैं फ्लॉक्यूलेटेड और डीफ्लॉक्यूलेटेड के। और फ्लॉक्यूलेटेड जो है ना उसका अपीयरेंस प्लेजेंट नहीं है, मतलब उसको अगर हम कोई भी चीज देखते हैं ना तो हमें वो प्रेजेंटेबल लगनी चाहिए, अगर कोई अच्छी चीज दिखे तो फ्लॉक्यूलेटेड इतनी अच्छी नहीं दिखती है फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन, बट डीफ्लॉक्यूलेटेड यस इट लुक्स वेरी प्लेजेंट, और उसमें ऐसे फ्लॉक्स साइड में चिपके हुए नहीं होते।
नेक्स्ट हमारी यूनिट नंबर 4, इसमें पहला क्वेश्चन है डिफाइन सपोजिटरीज और डिफरेंट बेसेस यूज्ड इन सपोजिटरीज। सपोजिटरीज में कोको बटर बेस हो गया, ग्लिसरोजेलेटिन, आपको ये दोनों अच्छे से पढ़ने हैं। कोको बटर के ना 4 पॉलीमॉर्फिक फॉर्म है, मतलब इसका एक एग्जांपल के लेके करते हैं। एक माँ है, उसके 4 बेटे हैं। ऑब्वियसली उसमें खून तो सेम ही दौड़ रहा है, लाइक 4 बेटों में, लेकिन वो चारों बेटों की कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है। एक बहुत स्मार्ट है, एक बहुत डम्ब है, एक एवरेज है। सो सिमिलरली ये पॉलीमॉर्फिक फॉर्म में अल्फा, बीटा, बीटा प्राइम एंड गामा। बीटा वाला जो है, जो बीटा वाला बेटा, ऐसे याद रखो, बीटा वाला बेटा वो सबसे ज्यादा यूजफुल है, बिकॉज उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 34 से 35 डिग्री सेल्सियस है। तो हम सबको पता है कि अपने बॉडी टेम्परेचर इज 37 डिग्री सेल्सियस। तो हमको कोई ऐसी चीज चाहिए जो उस अपने बॉडी टेम्परेचर पे मेल्ट हो सके। अगर हम रेक्टली उसे सप्लाई कर रहे हैं अगर उस रेक्टम सपोजिटरीज को, तो हमें उसकी चाहते हैं कि हम उसकी वो मेल्ट हो जाए 37 डिग्री सेल्सियस पे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये पॉलीमॉर्फिक फॉर्म का जो कंसेप्ट है वो क्लियर कर ले अपने माइंड में। फिर नेक्स्ट है एक्सप्लेन अबाउट द फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटीज। इनकम्पैटिबिलिटीज जो है डिफरेंट कॉजेज की वजह से होती है। जैसे अगर आप एक कंटेनर में रखते हो, ग्लास का है, तो वो एम्बर कलर है यानी बॉटल, उसका कवर कैसा है, टिप कैसी है, वाइड माउथेड है, नैरो माउथेड है, स्क्रू कैप है, उसकी वजह से भी काफी इम्प्योरिटीज होती है। लाइक सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटीज, इनकम्पैटिबिलिटीज बहुत ज्यादा। आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बट सपोजिटरीज यस बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं डिस्प्लेसमेंट वैल्यू पे। आपको ये आर.एम. मेहता में इसके बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स मिलेंगे। डू रेफर आर.एम. मेहता फॉर डिस्प्लेसमेंट वैल्यू। आखिरी यूनिट हमारी यूनिट नंबर 5, इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ द सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म है, दैट इज ऑइंटमेंट, क्रीम्स, पेस्ट, जेल्स। आपको ये सारे जो क्लासिफिकेशन है वो पढ़ लेने हैं, और डिफरेंट बेसिस जो यूज की जाती है ऑइंटमेंट्स में ये पढ़ लेने हैं। दैट इज ओलियोजिनस बेस, वाटर सोल्यूबल, वाटर इनसोल्यूबल, ऐसे सारे जो बेस है आपको ये पढ़ लेने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, सो प्लीज डोंट मिस इट। और पेस्ट कौन सी, मतलब काफी बार बेजोरिन पेस्ट, जिंक ऑक्साइड पेस्ट, आपको ये ऐसे पूछा जाता है कि इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन बता दूं, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। और आप देखने जाए तो क्लासिफिकेशन में क्रीम्स में O/W, W/O, वार्निशिंग क्रीम, कोल्ड क्रीम, कौन सी O/W है, कौन सी W/O है। और आपको काफी बार इसका डिफरेंस पूछा जाता है। तो ऑइंटमेंट्स हमेशा याद रखना सबसे ज्यादा ग्रीसी होते हैं। ग्रीसी मतलब उसको इजीली हम वाटर में सोल्यूबल नहीं कर सकते, वो वाटर से रिमूवेबल नहीं है, तो वो एक इमोलिएंट का काम करता है। इमोलिएंट मतलब आप कह सकते हैं प्रोटेक्टिव एक्शन प्रोवाइड करता है स्किन पे। और अगला जो हमारा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग स्किन पेनिट्रेशन। तो हाँ, स्किन पेनिट्रेशन के डिफरेंट मतलब फैक्टर्स है कि ऑइंटमेंट कब पेनिट्रेट करेगा, मतलब हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस है, पार्टिकल साइज क्या है, और मतलब उसमें डिफरेंट जो फैक्टर्स है गवर्न करते हैं एब्जॉर्प्शन रेट को, वो सारे आपको पढ़ने हैं। और हाँ, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट हो या फिर कोई भी अगर सजेशंस हो, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इस वीडियो को प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आगे ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स वाले वीडियो बनाता रहूंगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।